दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, जौनपुर अनुराग यादव मामले में अब क्या होगा? आपने देखा कि जौनपुर अनुराग यादव मामले में 1 साल तक फाइल जो है वह तहसीलदार के यहां चली। अब 1 साल के बाद जो है अब फाइल डीएम यानी जिलाधिकारी जौनपुर के कार्यालय में पहुंच गई। वहां भी तारीख पर तारीख लगी। उसके बाद जो है जिलाधिकारी जौनपुर ने उस फाइल को निरस्त करते हुए, खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, फालतू का इसमें जो है ये जंजाल है। यानी तो लगा लोगों को कि अब कुल मिलाकर के जिलाधिकारी जौनपुर बुलडोजर की कार्यवाही जो है अब करवा देंगे, यानी बुलडोजर जो है अब चला ही देंगे। क्योंकि यह कहा गया कि किसी भी वक्त जो है बुलडोजर लालता यादव के घर पर चल जाएगा। लेकिन आपने देखा कि अब ना तो कोई तारीख है और ना तो कोई उस फाइल के बारे में पता। यानी डीएम जौनपुर जो है चुप्पी साध करके बैठ गए हैं। तो कुल मिलाकर के क्या अब लालता यादव का इंतजार किया जा रहा है कि लालता यादव जो है किसी अन्य कोर्ट में पहुंचे और अन्य कोर्ट में पहुंच करके आपत्ति दाखिल करे, फिर 1 साल 2 साल मामले को कहिलाए? यानी आखिर जौनपुर के जिलाधिकारी ने जो है चुप्पी क्यों साधी है? अगर फाइल ने उन्होंने निरस्त करके उसके बाद अपने पास रख लिया है तो उसमें जो कुछ करना हो, अगर बुलडोजर चलाना हो तो चलाने की प्रक्रिया दीजिए, नहीं चलाना है, ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर कहीं कर दीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। दोस्तों, अब इसमें जो है कुल मिलाकर के आप समझ ही गए होंगे। यानी अधिकारियों की जो रवैया है, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे डीएम हो, चाहे जो भी हो, एसडीएम हो, सारे तहसीलदारों की रवैया आपने देखा ना। अगर हम सत्यवीर वकील की बात करें तो सीधे सीधे इसमें मिली भगत की बात, ऐसे आप समझ लीजिए कि हत्यारा परिवार जो लालता यादव है वह सब अधिकारियों को जो है मिला पटा के रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि सारे अधिकारी जो है मिले हुए हैं। तो जौनपुर के अनुराग यादव के पिता लालता यादव को न्याय कहां से मिलेगा? और यह सवाल केवल जो है केवल व्यक्तिगत अनुराग यादव के पिता का नहीं है, यह पूरे देश के सिस्टम का सवाल है। खासकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के अधिकारी हैं कैसे? इतनी बड़ी हत्या हुई कि जौनपुर पूरा कांप गया और जौनपुर से लेकर के देश विदेश में बैठे लोगों ने देखा कि तलवार से किस तरह से जो है हत्यारा परिवार ने जो है गला काटते हुए, जैसे आपने उसमें देखा था ना महाभारत, उसमें जो है सैनिक एक दूसरे से जो है गला काट देते, उस तरीके से जो है मतलब टीवी सीरियल जैसे हालात। उस समय जो है काफी लोग जो है डर गए थे कि इतना बड़ा क्राइम, ऐसा कोई अचानक जो है राजा रजवाड़ पहले की लोग टीवी में देखा करते थे कि गला उतार दिया करते थे, उस तरह से जो है यह लालता यादव का परिवार यानी लालता और उसका बेटा रमेश यादव, यह हत्यारा परिवार अनुराग यादव को हत्या के जो है करके उनको मौत के घाट उतार दिया, यानी उसकी हत्या कर दिया। लेकिन अब तक जो है अब जो चुप्पी सवाल प्रशासन पर है, लगा था कि प्रशासन जो है कार्यवाही करेगी। उस समय आपने देखा था जब अनुराग यादव की हत्या हुई थी तो योगी आदित्यनाथ सरकार के सिस्टम में बैठे आला अधिकारी और तमाम पुलिस वाले इस कदर दौड़ते दौड़ते आए थे कि डीएम और तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और नोटिस चस्पा करते हुए उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई। मतलब ऐसा लगा कि बस बिल्कुल अब जो है जितने अपराधी हैं उनका इनकाउंटर हो जाएगा, बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी, अब सब कुछ जो है अभी अभी हो जाएगा। तुरंत नोटिस चस्पा हो गई, तुरंत सब कुछ हो गया। फिर आपने देखा ना कि एक छोटे से जो है आपत्ति दाखिल जो है ललता की पत्नी इंद्रावती ने कर दी और उसी पर जो है तारीख चलने लगी। अब समझ लीजिए कि सरकार जो है सत्ता में, यानी बीजेपी सत्ता में है, जो बंजर जमीन है जो ग्राम समाज, उस पर उसका घर बना हुआ है और उसी से जो है उसको यानी सरकार को बंजर की जमीन खाली करवानी है। लेकिन अब समझ लीजिए कि बंजर की जमीन जो है वो नहीं, सरकार नहीं खाली कर पाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि बंजर से जमीन, बंजर की अगर जमीन अगर कोई घर बनाया है यानी सरकारी संपत्ति किसी ने जो है उसको जो है हड़पा है तो उसको जो है सरकार खाली कराएगी, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी। लेकिन आप समझ लीजिए आप कि जो वकील वहां की जो कह रहे हैं कि जो है सत्ता पक्ष का हाथ है लालता यादव के ऊपर, सत्ता पक्ष के लोग लगे हुए हैं, एक मंत्री का भी नाम सामने आया था, तो कुल मिलाकर के आप जो है आप समझ लीजिए कि हत्यारा पक्ष की तरफ से जो है शासन खड़ा हुआ है। तो क्या कर लेंगे? अब ऐसे में जो अपराधी है ना उनके हौसले बुलंद होते हैं। अब क्योंकि अपराधी जो है देखेंगे, अपराधी यही देखेंगे कि अरे अनुराग यादव इतना बड़ा हाईलाइटेड मामला कुछ नहीं हुआ। जहां तमाम पत्रकार जो है अनुराग यादव की खबर बराबर चलाते थे, आज देखिए आज गिने चुने कुछ पत्रकार हैं जो कि अनुराग यादव की खबर चला रहे हैं। तमाम पहले सोशल मीडिया के लोग भी वहां पहुंचते थे, लेकिन अब देखिए कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे पत्रकारों को भी मालूम हो गया है कि अनुराग यादव मामले में जो है अब कुछ नहीं होगा।
क्योंकि इस मामले को जो है ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में बताया था कि अनुराग यादव के मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है और लास्ट में जो है वही हुआ और वही होगा। आप देखते रहिएगा। अब लालता यादव किसी न किसी कोर्ट में आपत्ति दाखिल करके फिर तारीख जो है वहां लगवा कर और फिर इसी तरीके से 2-4 साल चलाएगा। कितना दिन तक आप देखोगे? तो धीरे धीरे करके जो है सब थक हार बैठ जाएंगे और उसके बाद जो है अपराधी का जो है हौसला बुलंद हो जाएगा, जो वो चाहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 22 जनवरी को तारीख थी। 22 जनवरी के बाद से जो है आपने देखा कि न कोई अब तारीख और हद फरवरी, यानी धीरे धीरे जो है 22 जनवरी से जो है फरवरी हो गई, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। यानी आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ होगा? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और एक बार ज़रूर हमको बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि एक बार परिचय भी हमारा हो जाए। हमें लगता है कि हमारे भाई कहाँ कहाँ से हमको देख रहे हैं और अपनी सलाह है आप ज़रूर दीजिएगा कि जौनपुर अनुराग यादव मामले में, क्योंकि जौनपुर अनुराग यादव मामले में आपने देखा होगा कि मैं अक्सर खबर डालता हूँ कि उसमें क्या हुआ। तो आप ज़रूर मुझे आप बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।